तो समझ कर देते कि आप या तो नौकरी लो या नौकरी दो या तो मौत दो। मतलब ये क्योंकि उसमें बहुत सारा कंप्लेन आया, फेक एम्प्लॉयमेंट हुआ, 182 और बचे हुए। सीसीएल के वादा खिलाफी पर स्वांग स्लरी मजदूरों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जीएम के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त। इसके 3 माह पूर्व भी बैठे थे। भूख हड़ताल पर नियोजन के सहमति पर स्थगित हुआ था आंदोलन। क्षेत्रीय प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी व सीसीएल मुख्यालय में हुई वार्ता नहीं बन पाई बात। थके हारे मजदूरों ने पुनः किया भूख हड़ताल आंदोलन, मगर आंदोलनकारियों की बिगड़ती हालत के आगे घुटने टेके प्रबंधन व प्रशासन के द्वारा लिए गए पूर्व निर्णय के अनुसार नियोजन की मांग को लेकर सीसीएल स्वांग वाशरी सैलरी के अवार्डधारी मजदूरों का गुरुवार से पुनः बूटकी बाई एवं डिवीजन सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हुआ था। मगर तीसरे दिन यानी शनिवार को सीसीएल कथारा जीएम संजय कुमार के लिखित आश्वासन के बाद यह आंदोलन समाप्त की घोषणा कर दी गई। मजदूरों ने प्रबंधन के नीति से नाराजगी व्यक्त किया। आंदोलन के नेतृत्व कर रही बुटकी बाई ने कहा कि हमारे साथ प्रबंधन छल पर छल करते जा रहा है। इसके पहले जो आंदोलन हुई थी उसमें जो कहा वह हम लोगों ने किया तथा उसकी कॉपी भी उपलब्ध कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्षेत्रीय स्तर पर बात नहीं बनी तो बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के पास समस्या रखा गया, जहां वार्ता हुई उस पर भी स्थानीय प्रबंधक पिछड़ गया। इतना ही नहीं, इस समस्या को लेकर सीसीएल मुख्यालय पहुंचे जहां वार्ता हुई, लेकिन वहां भी टाल मटोल किया गया। अब मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं दिखने लगा। चारों ओर से ठगे गए, लेकिन मजदूर हार नहीं माने और निर्णय लिया गया कि पुनः आंदोलन ही मात्र विकल्प है, जिसके अनुसार आंदोलन गुरुवार को शुरू किया गया। अब कोई आश्वासन नहीं लेंगे, जब तक नियोजन पर पहल नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भूख से मरने से अच्छा है कि लड़कर मर जाए, आत्मा को शांति मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि अब सीसीएल से भरोसा उठ चुका है, नियोजन मिलने के बाद ही स्थगित होंगी आंदोलन। डिवीजन सिंह ने कहा कि अवार्डधारी मजदूर प्रबंधन प्रशासन के आश्वासन से थक चुकी है, अब कोई आश्वासन नहीं चलेगा। श्रमिक संगठन के नेताओं के स्वार्थी भावना के कारण आज हम मजदूरों के साथ यह स्थिति है, इसका हिसाब ऊपर वाला ही करेगा। काम करने वालों के स्थान पर फर्जी लोगों की बहाली कर दिया गया, जिसके कारण आज यह समस्या उत्पन्न हुई है। मगर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मजदूरों में कुछ लोगों की हालत बिगड़ने लगी और सलाइन चढ़ाने की नौबत तक आ गई। यह देख प्रबंधन और प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हुए और आखिरकार सीसीएल प्रबंधन को घुटने टेकने पड़े और कथारा जीएम को लिखित आश्वासन देना पड़ा। इस मजदूरों का एक बार अवार्ड हुआ था, वो अवार्ड को फिर बाद में हम लोग उसको खारिज किए क्योंकि उसमें बहुत सारा कंप्लेन आया, फेक एम्प्लॉयमेंट। 182 और बचे हुए हैं, जिसका कि अभी हम लोग 7 तारीख को जो निर्णय आएगा उसके बाद से हम लोग इन लोगों के लिए आवेदन लेंगे और उसी अनुरूप हम लोग कदम उठाएंगे। नौकरी दिलवाने के लिए जो पहचान की प्रक्रिया होती है इसको शामिल करेंगे और इस तरह से सभी मजदूर इसमें एग्री हुई। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में मुमताज जी का सबसे बड़ा रोल है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि रूप में उनको भी कल मैं लिया था और यहाँ पर इनके साथ में जितने अवार्डी मजदूर यहाँ पहुँचे हुए हैं, डिवीजन जी हैं, बुटकी बाई हैं और बाकी लोग 47-48 हैं, तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे आंदोलन को आरंभ से ही लीड कर रहे झामुमो नेता मुमताज अंसारी हर समय और हर हाल में इन मजदूरों के साथ नजर आए और आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के समय भी मौके पर मुमताज मौजूद थे। जब फर्जी बहाली हुई थी तो फर्जी बहाली को बर्खास्त कराते हुए आज संतुष्टि हुआ है कि महाप्रबंधक कार्यालय में महाप्रबंधक तरफ से ये भी आश्वस्त किया गया है कि हम लोगों ने अपना सब जो प्रक्रिया ऊपर तक भेज चुके हैं और रहा 182 आदमी जो जिसको हम लोग नहीं दे पाए थे, वो अपना आवेदन जमा करें। अखबार के माध्यम से हम पब्लिश भी कर रहे हैं और वो जमा करें और उसके बाद हम कार्रवाई भी करेंगे और अपना पैनल जो अधिवक्ता है उनसे हम सलाह मशवरा करके और हम लोग ज्वाइनिंग चालू करें। आपको क्या लगता है कि सीसीएल का पक्ष इसमें सकारात्मक है कि जिस तरह का रवैया हम देख रहे हैं कि आए दिन आपके संगठन के द्वारा जो मजदूर है उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये तो धरना प्रदर्शन जान रहे कि इसके रवैया ठीक नहीं था। ये लोग स्पष्ट यही है, ये लोग कहीं न कहीं कोई बात से दबाव में था सीसीएल मैनेजमेंट, जो काम नहीं कर पा रही थी
अब अंततः हम लोग 2 बार यहाँ धरना प्रदर्शन हो गया, ये फाइनल धरना प्रदर्शन था। यदि अगर नहीं इसमें लिखित हम लोग को देता तो हम असुर समझ कर देते कि आप या तो नौकरी लो, या नौकरी दो, या तो मौत दो। मतलब ये 3 इस आंदोलन में मुख्य रूप से लालो सिंह, मनवा देवी, पिरतीन बाई सुकवारा, फूलबाई, भरतराम, कौलेश्वर प्रजापति, शिवराम निषाद, श्रीमती देवी, किटू रविदास, दुर्योधन धोबी, नीलकंठ धोबी, बाबूराम, सरयू जोले, सीताराम आदि शामिल थे। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।